में जो है वो इनसिक्योरिटी है आरओ के पार्ट पर। आरओ जो है वो अपने तरफ जो है खुद से ये एक फैसले दे रहा है। पूरे फॉर्म मौजूद है ना उसके तीन सौ मुताबिक अब कितने वोट बनते हैं? उसके मुताबिक मेरे तकरीबन 1,02,000 वोट बनता है। और तातारड़ के अता तारड़ के 69,69 बनते हैं। हमारे साथ इस ज़हीर अब्बास खोकर मौजूद हैं। एन 127 से ये बिलावल भुट्टो और अता तारड़ के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। ज़हीर अब्बास खोकर साहब, आप इलेक्शन जीत रहे थे, आपका दावा है, फिर नताइज रुके और रिजल्ट तब्दील कर दिया गया। अब जो आपका केस लगा था जस्टिस बाक़िर नजफ़ी की अदालत में, तो क्या आपको रिलीफ मिल गया है? क्या डायरेक्शन मिली है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो बाक़िर नज़वी साहब की अदालत में जो केस हमारा पिटीशन थी, उसमें और भी पिटीशंस जो उनकी डिटेल में जो है वो आर्गूमेंट्स हुए हैं दोनों जानिब। तो उसमें जो मेन जो हमारे आर्गूमेंट्स थे वो यही थे कि जी हमें जो है वो इनसिक्योरिटी है आरओ के पार्ट पर। आरओ जो है वो अपने तरफ जो है खुद से ये एक फ़ैसले दे रहा है और हमें हमारे बगैर अदम मौजूदगी में। तो ये सारी डिटेल में आर्गूमेंट्स हुए हैं। उस पर जो है वो जज साहब ने जो है वो अभी ज़ाहिर है उन्होंने जो हमने रिक्वेस्ट की है कि जी हमारे रिकॉर्ड जो है सेफ़ नहीं है और आरओ साहिबान जो हैं वो मिली भगत के साथ जो हैं वो कर रहे हैं, सारी मैनिपुलेशन कर रहे आपके हैं। पास तमाम फॉर्म 45 जी, मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फॉर्म 55 लेकिन फॉर्म वो सारे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है ना कि फॉर्म 45 में कुछ तब्दीली करके अपने वोट बढ़ा रहे हैं, कुछ ज़ीरो को 8 कर लिया, 8 को ज़ीरो कर लिया। नहीं, नहीं, एक्चुअली ये जो है ना ये तरीक़ाकार नून लीग का है और ये हम पिछले 3-4 इलेक्शन से देख रहे हैं कि जो इनका जो एक टाइम आता है कोई 3-4 बजे जब कोई मुखालिफ कैंडिडेट जीत रहा होता है, तो फिर ये जो है ना ऑपरेशन करके पुलिस को साथ मिला के तो फिर ये जो है इंतज़ामिया को साथ मिला के सारा इवैक्यूएट करते हैं और उसके बाद ये खुद जो है ना इस तरह से अगर किसी का 70,000 वोट है तो उसमें जो है वो उसकी कमी बेशी करके तो वो अपने आपके साथ मतलूबा 8 फरवरी की रात को क्या हुआ? आप आरओ ऑफिस गए, जी, वहाँ मौजूद बिल्कुल। थे, जी, फॉर्म 47 आपने खुद लिया या नहीं? नहीं, 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 मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वहाँ पर रिज़ल्ट आना शुरू हुए, तो उस वक़्त मैं मौजूद था और आरओ साहब ने खुद अनाउंस किए, उसमें तारड़ के नुमाइंदे भी थे और प्लस पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। तो जब पोलिंग स्टेशन 85th जो है, उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया आरओ ने, हमने सब ने नोट कर रहे थे। उस वक़्त मेरी 8,000 की लीड चल रही थी और उसके बाद जब उनको महसूस हुआ कि ये कैंडिडेट भी इधर बैठे हैं, तो उनको कोई फ़ोन आया डीसीओ की तरफ से, जो कि मेरे सामने उसने आरओ को? आरओ को पुलिस बाहर से एक आरओ का बंदा आया ना, उसने कहा कि जी ये अपना डीसी साहब बात करेंगे, तो वो उठ के बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या नहीं दिया, उसके कुछ ठीक आधे घंटे बाद फजर की अज़ान हुई है और वहाँ पर अज़ान के बाद फ़ौरन बाद जो है वहाँ पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने जब धावा बोला तो उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे मेरे जो वुकला थे, उनको उन्होंने ज़दोकब किया, बाहर निकाला है और उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना सारा उसको कर्फ्यू लगा दिया उधर और बाद सबको बाहर निकाल के उन्होंने रिजल्ट तैयार करना शुरू कर दिया। तो ख़ैर उस पे जो है ना ही उन्होंने हमें कोई फ़ॉर्म 40 ना ही बिठाया है, ना ही कंसोलिडेशन में, ना ही फ़ॉर्म 47 दिया है, ना ही उन्होंने कोई दोबारा हमसे जो है ना कोई बारहा हम तो कोशिश आपको करते ये रहे। कैसे पता चला कि आप हार गए? नतीजा कहाँ देखा आपने? जी, इन्होंने फ़ॉर्म 47 जारी किया ना, वो जो कि खुद इन्होंने फाइनल जो रिज़ल्ट जो है उसका उन्होंने जारी किया, जिस पर उन्होंने मीडिया पे भी चलाया और उस पे मेरे 82,000 समथिंग वोट शो किए और उसके बाद इसके तारड़ के उन्होंने 98,000 समथिंग वोट शो किए और बिलावल भुट्टो के 15-16,000 शो किए। तो ये चीज़ें मीडिया पे हमने तो देखी। आप ये तो दावा करते हैं कि आपके वोट 82,000 से ज़्यादा थे, आपकी 8,000 की लीड भी थी तातारड़ पे। नहीं, नहीं, मेरे पास तो पूरे फ़ॉर्म मौजूद है ना उसके मुताबिक आप कितने 337। वोट बनते हैं? उसके मुताबिक मेरे तकरीबन 1,02,000 वोट बनता है। और तातारड़ के? अता तारड़ के 69,69 बनते हैं। ठीक है, और बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टे के उसके मेरा ख़्याल है कोई 17,000 होंगे। यानी उनका रिजल्ट ठीक है, उनका देखिए 15-16,000 जो आ मैं रहा नहीं है। उनका कहता, उनके वो भी उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि उनके मेरे भी साथ एतराज़ात हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरे साथ धांधली हुई है, तो उनको आना चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ कि फ़ॉर्म अब 45 जो तो है। वो बगलगीर हो रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ, आपके दोनों मुखालिफ तो मिल गए। अता तारड़ जिन्होंने बिलावल भुट्टो को हराया, अब वो दोनों इकट्ठे बैठे हैं। नहीं, वो तो पहले ही वो ये कि थाली के चट्टे-बट्टे हैं, ये तो हम पहले ही कह रहे थे। वो ये पीडीएम भी इनकी थी और फिर इलेक्शन में लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ धांधली करवा के अब दोबारा से फिर वो जो है वो पीडीएम पार्ट 2 बन रही है। तो ये तो एक फ़िल्मी ड्रामा टाइप इन्होंने किया है और मेरा ख़्याल है कि ये सरासर ज़ुल्म है। लोगों तो का मैंडेट आपके चुराया है, लाहौर के लोगों का मैंडेट चुराया है और ये तो आपके भी उम्मीदवार जिनको मैंडेट दिया वो वसीम कादर जाके मरीम नवाज से मिले और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस बात को आप कैसे इंश्योर करेंगे कि लोग ना जाएँ? नहीं देखिए ये जो रेलेवेंट बात है वो तो यही बनती है ना कि मैं अपना केस इधर लड़ने आया हूँ और प्लस ये कि मैं पार्टी अपनी पार्टी के नुमाइंदे भी तो पार्टी हैं के ना? वो उनके उन्होंने अभी अभी हलफ नहीं लिया। हलफ लेने के अभी वो एमएनए इलेक्ट हैं, ठीक है? हलफ लेने के बाद वो एमएनए बनेंगे।
ठीक है, उसके बाद वो स्पीकर का वोट होगा, उसके बाद एतमाद का वोट होगा, फिर वज़ीर आज़म जो बनेंगे वो एतमाद का वोट लेंगे। फिर वो किस तरफ बैठते हैं ये तो अभी अभी से हम कैसे कह सकते हैं। यूँ मरीम नवाज से मिले, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। लेकिन सर मेरी बात, उन पर जो डिफेक्शन लॉ जो होगा वो तो उस वक़्त लगेगा ना जब वो डिफेक्ट करेंगे। डिफेक्ट 62-63 तो लग ही नहीं सकता ना उन पे। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो तो आज़ाद हैं। नहीं, नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से उनको टिकट जारी हुई है। तहरीक-ए-इंसाफ के पास इनका सिंबल तो नहीं था। निशान नहीं था ना। सिंबल नहीं था, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी तो है ना।